तो आज अपन पढ़ते हैं विज्ञान का पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 20 तारीख को पेपर में आएंगे, 20 फरवरी को आएंगे। सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों में आने वाले क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब देखो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान मास का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है, न ही विनाश। इसको अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम। विनाश, ये अपना द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। या इसको अपन दूसरे तरीके से में और देख सकते हैं कि अपने रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, एक तो अभिकारक होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, अभिकारक एक या एक से अधिक हो सकता है। ये दोनों मिलके अभिक्रिया होती है, उसके बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अपन क्या कहते हैं, देखो भाग ले रहे हैं उसको अभिकारक कह रहे हैं और बनने वाले को उत्पाद कह रहे हैं। तो इसमें जितने तत्व अणु हैं, तत्वों की संख्या बराबर अभिक्रिया होने से पहले तत्वों की संख्या और अभिक्रिया के पश्चात तत्वों की संख्या या फिर अभिक्रिया होने से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर है। ठीक है, ये है द्रव्यमान संरक्षण नियम कि अभिक्रिया होने से पहले तत्वों का द्रव्यमान और उसके बाद का द्रव्यमान बराबर होता है। इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि इसको गर्म करेंगे ठंडा करेंगे तो इसके मास द्रव्यमान में चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं आता। अभिक्रिया से पहले तत्वों की संख्या और उसके बाद की संख्या, मास दोनों बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको आसानी से समझते हैं। जैसे ये कार्बन है, इसकी अभिक्रिया में O2 से करवाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनता है, कार्बन की अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन से कराता हूं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गैस बनती है। तो ये जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, ये क्या है, अभिकारक। इसको अपन कहते हैं अभिकारक। और ये जो है तीर का निशान क्या है, तीर का निशान अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, देखो पूरा नहीं लिखते, अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाना। और ये जो बनने वाला ये क्या है, ये है उत्पाद। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक भाग लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं, फिर ये तीर का निशान अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। गर्म ठंडा जो भी करे उसके बाद बनने वाला चीज क्या बताता है, ये उत्पाद बनता है। अब देखो अभिकारक, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले। और ये है अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखो कैसे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2
इनको मिला के ये दोनों क्या है, अभिकारक है। इन दोनों को मिला CaOH का होल्ट वाइज और CO2 ये दोनों अभिकारक, ये मिलकर CaCO3 CaCO3 प्लस H2O अभिक्रिया का बच्चा बनता CaCO3 प्लस H2O। तो इसमें ध्यान से देखना, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 गैस है। ये दोनों क्या है, अपने अभिकारक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है, ये जल है, जल बनाते हैं। दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। CaOH का होल्ट वाइज बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर के एक तो संगमरमर, इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बने। मतलब अभिकर्मक जो है टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इसको CaCO3 को चूना पत्थर संगमरमर भी बोला जाता है, संगमरमर भी बोला जाता है, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है, जिसको अपन सीमेंट के निर्माण में इसका यूज करते हैं। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इसमें क्या एक तत्व अधिक अभिक्रियाशील वाला होगा और एक कम होगा, तो जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रिया वाले को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। तो जैसे जिंक है, ये जिंक है, जिंक Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो ये यहाँ पे आएगा और Cu को यहाँ से हटा देगा। तो जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu कॉपर को हटा देता है और किसका सल्फेट का विलयन बन जाता है, जिंक सल्फेट का विलयन। दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। बस ये ध्यान रखना है, आयनों का आदान प्रदान। विस्थापन अभिक्रिया का दो बार होना द्विविस्थापन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होना, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसकी O2 ऑक्सीजन की वृद्धि हो, O2 की बढ़ोतरी हो और H2 की कमी हो, और H2 की कमी हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है उपचयन, जिसमें O2 की तो क्या हो रही है, O2 की कमी हो रही है और H2 की वृद्धि हो रही है। O2 की कमी और H2 की वृद्धि वो कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर है अगर उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होगी तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया।